गुरु आदिवासी इस देश के मूल निवासियों को अगर धमकाने का कोशिश किया तो मैं घर में घुस के सेंधरा करूंगी। और कुछ इनके साथ जो महिलाएं हैं ये लोग चले गए विधायक के पास, और विधायक के पास जाने के बाद ये लोग क्या बोलता है कि तुमको जमीन वहां पर जीने खाने के लिए दिया गया, तुम काहे जमीन बेच रहे हो। तो हम बोले दादा ऐसा तो कुछ बात नहीं है, हम तो दुकान बना रहे भाई अपने जीविका के लिए। तो उन्होंने कहा ये मैटर मेरे पास आया है, मैटर को यहीं पर ही खत्म करो सोनू, गांव घर का बात है, तो तुम ये लोग को 2 दुकान दे दो। तो हम बोले दादा ये कहाँ का नियम है, 2 दुकान दे तो सब कहानी खत्म हो जाएगा। कौन विधायक थे, क्या नाम है? सुरेश बैठा जी, कांके के विधायक। तो वो बोले कि 2 दुकान दे दो, सारा कहानी खत्म हो जाएगा। अब बताइए ये कहाँ का प्रावधान है, कहाँ का नियम है? एक आदिवासी बेटा होने के बावजूद, एक माननीय मुख्यमंत्री जो झारखंड के आदिवासी होने के बावजूद आज हमारी जो आस्था, संस्कृति, परंपरा और जमीनों का जो लूट हो रहा है ये काफी शर्मसार है। अगर हम उस दिन 2 दुकान दे दिए हुए रहते तो हम पहान चेंज नहीं होते, आज हम पहान चेंज नहीं होते। और जो घटना जो मेरे साथ हो रहा है वो सब सारा चीज नहीं होता। समाज के जो अगुआ जो जमीन के कारोबारियों के साथ मिली भगत करके चंद पैसों की दलाली करने के लिए लोग जो है इस बात को भूल गए कि आदिवासी जमीन को कोई गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है, और जो पहनाई जमीन है, जो व्यवस्था की जमीन है, जो स्वशासन की जमीन है, वो आदिवासी का जमीन को आदिवासी भी नहीं खरीद सकता है। उसको पूजा पद्धति करा रहा है तो मान लीजिए गांव में कुछ भी दुर्घटना होगा उसका जिम्मेवारी कौन है, उसका जिम्मा कौन लेगा भाई? ये लोग जन्नेपुरी तन्नेमुड़ी के लोग आज जो है झारखंड को तबाह कर रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा जल जंगल जमीन को लुटेवाने के लिए सबसे अग्रिम पंक्ति में ऐसे लोग खड़े हैं। व्यवस्था का जमीन जितने भी थे वो बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं। कौन बेचा था? वो हमारे दादा परदादा ही समय ही वो खत्म हो चुके हैं। लोगों को चाहिए, कोई हम लोगों का पैर धो दे रहा है, कोई हम लोगों को सम्मान दे रहा है तो चमकाना है फेस इन लोगों को, धरातल पे उठ करके काम नहीं करना है, इन लोगों को केस नहीं खाना है। जहां पे मलाई मिलता है वहीं पे ये लोग जो आए थे वो लोग वहीं जाने का काम करते हैं। क्यों? जैसे निशा दी बोली कोई हमको मुस्लिम कोई खान हमको फोन किया, आप वहां मत जाइए, वो हाँ कटम कुली से, और कटम कुली से ही जो वो पहान बोला जा रहा है बूढ़ा बाबा को, उसको कटम कुली से ही लाया गया है। और उसको बोला के खानदान से नहीं है, उसको बोला जा रहा है कि वो मतलब कि आप ही खानदान सबका बड़ खुद से है। बताइए, तो हम मेरा 29-30 साल होने जा रहा है, मेरे पिताजी के समय, दादाजी के समय हम किसी कोई गोतिया को नहीं जानते हैं, और आज देखिए उसको गोतिया बनाया जा रहा है। मेरा झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। पिछले दिनों देखा गया था कि आप ही के समाज के लोग जो है, समाज के आपके जो लोग हैं वो लोग पाहन को बदले थे एक रीति रिवाज के साथ, क्योंकि पाहन पे आरोप लगा था कि वो जमीन की दलाली कर रहे थे। आज उसके आलोक में आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले रांची में उपस्थित यहाँ भीठा मौजा में जितने भी मेरे मीडिया बंधु कर्मी हैं, बहन भाइयों को मेरी तरफ से और आपके द्वारा जितने भी दर्शक है, श्रोतागण हैं, उनको मेरी तरफ से जम्मा जम्मा जोहार, जय धर्मेश, जय सिंगाबोंगा, जय मरांगबुरु। चूंकि पूरे झारखंड राज्य में एक आदिवासी बेटा होने के बावजूद, एक माननीय मुख्यमंत्री जो झारखंड के आदिवासी होने के बावजूद आज हमारी जो आस्था, संस्कृति, परंपरा और जमीनों का जो लूट हो रहा है ये काफी शर्मसार है। और जैसा कि आपने देखा कि पिछले सरहुल में ही किस तरीके से हमारे पहान राजा के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। चूंकि कोई भी पहान अगर जहां पे बदली करने का अगर रीत और रिवाज होता है वह 3 साल में बदली की जाती है, और जहां बदली का प्रावधान नहीं है वो अपने ही समाज, अपने ही कुल गोत्र, अपने ही खानदान के लोगों को चुना जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मामला जो है जमीन विवाद को लेकर के, लोग कहे कि जमीन विवाद के कारण जमीन बेची जा रही थी, इसी वजह से हमने पहान चेंज कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि जो जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि के साथ साथ समाज के जो अगुआ जो जमीन के कारोबारियों के साथ मिली भगत करके चंद पैसों की दलाली करने के लिए लोग जो है इस बात को भूल गए कि आदिवासी जमीन को कोई गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है, और जो पहनाई जमीन है, जो व्यवस्था की जमीन है, जो स्वशासन की जमीन है, वो आदिवासी का जमीन को आदिवासी भी नहीं खरीद सकता है। क्योंकि
आदिवासी जमीन के ये जो मुहैया कराया जाता है स्वशासन की विधि व्यवस्था की, हमारा गवाह देवती के लिए किया जाता है, उनके रहने सहने, उनके जीविकोपार्जन के लिए किया जाता है। लेकिन ये दुर्भाग्य का विषय है कि जमीन दलालों के माध्यम से जमीन ना बेच पाने का जो मलाल इन लोगों को रहा है, आप इन लोगों का इतिहास उठा के देख लीजिए। चाहे स्वघोषित वर्षागाड़ी की बात कीजिए, चाहे केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की की बात कीजिए, ये लोगों का नाम प्रखरता से जमीन दलाली में आया ही आया है। और मैंने कहा था कि समय आने दीजिए, समाज को गुमराह करने वाले जितने भी समाज के दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका पर्दाफाश करने का काम करूंगी। ये लोग जन्नेपुरी तन्नेमुड़ी के लोग आज जो है झारखंड को तबाह कर रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा जल जंगल जमीन को लुटेवाने के लिए सबसे अग्रिम पंक्ति में ऐसे लोग खड़े हैं। अगर आपको पहान बदली करना था तो हमारा रीति रिवाज और परंपरा के हिसाब से सरूल जो नव वर्ष, जो कि नया जीवन के रूप में हम लोग शुरुआत करते हैं, चाहे धन धान्य की बात कीजिए, इस प्रकृति की बात कीजिए, नया जीवन की बात कीजिए, हमारा उस समय बदली होता है जब सरूल का प्रक्रिया होता है। सरूल के समय मैंने न्यूज के माध्यम से देखा कि सूप को जो घुमाया जा रहा था उसे लूट लिया गया और अखड़ा में रख दिया गया। ये कोई विधि विधान नहीं होता है। जनता को बैठना पड़ता है, गांव के मौजा को, गांव के लोगों को बैठना पड़ता है। दुर्भाग्य है इस अगर जमीन का अगर हेरा फेरी हुआ है कहीं पे भी, तो यहाँ के जितने भी आदिवासी हैं वो सभी जिम्मेदार हैं। वो एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि आदिवासी जो व्यवस्था की जमीन कभी नहीं बेची जा सकती है। और जिसने भी खरीदा होगा उसको अगर बिल्डिंग भी बना दिया होगा तो उसको तुड़वाने का जिम्मेदारी अब निशा भगत का है। इसकी भी लड़ाई मैं लड़ूंगी कि आदिवासी भूयारी की बात कीजिए, या तो फिर पहनाई की बात कीजिए, या तो फिर मुंडारियों की बात कीजिए। मुंडारियों में सबसे बड़ी खूबसूरती बात है कि खानदानी चलते रहता है। आपको मैं दिखाना चाहती हूँ खतियान। इस खतियान में भी लिखा हुआ है कि आप किसी भी तरह से इस जमीन को किसी को हस्तांतरित भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप बताइए कि जमीन का खरीद बिक्री का मामला कैसे आया। आज मुझे यहां आने से पहले जिस तरीके से झंडा प्रकरण में मुझे अजय तिर्की जैसे जमीन दलाल के लोगों के द्वारा जो फोन करके धमकाया गया था, ऐसे ही आज मुझे एक मुस्लिम समुदाय के कट्टमकुल्ली से एक जमीन दलाल फोन करता है और कहता है कि इस जमीन में आप ना पड़े, हम दिल्ली में हैं, हम आके बात करते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। हम बोले आदिवासी आपका रिश्तेदार हो गया महान, एक मौजा से दूसरे मौजे की बात। ये दुर्भाग्य है हमारे झारखंड राज्य का कि हमारी जमीनों को लगातार गैर आदिवासी लोग लूटने का, खसोट करने का काम बेहतरीन कर रहे हैं। और जिन्होंने भी स्वशासन की जमीन पे घर बनाया है उनको मैं चेताना चाहती हूँ कि स्वतः घर को तोड़ करके दूसरी जगह घर बनाइए। आदिवासियों का जमीन, अस्तित्व, परंपरा में खिलवाड़ निशा भगत बर्दाश्त नहीं करेगी। मैंने कहा है, चाहे यहाँ का माननीय सीएम हो, चाहे यहाँ के मंत्री हो, चाहे यहाँ के विधायक हो, चाहे कितना बड़ा गुंडा क्रिमिनल जमीन दलाल ही क्यों ना हो, टकराना पड़ेगा निशा भगत से। उसके बाद ही ये लोग कोई कदम उठा सकते हैं। इन लोगों को चाहिए, कोई हम लोगों का पैर धो दे रहा है, कोई हम लोगों को सम्मान दे रहा है तो चमकाना है फेस इन लोगों को, धरातल पे उठ करके काम नहीं करना है। इन लोगों को केस नहीं खाना है। जहां पे मलाई मिलता है वहीं पे ये लोग जो आए थे वो लोग वहीं जाने का काम करते हैं। क्यों? उनके घर भी गया था ये लोग। वर्षा गाड़ी जो स्वघोषित ग्राम सभा की अध्यक्ष है, पहान राजा ने उनको सुबह ही नोटिस घर जाके दिया। उन्होंने कहा कि हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे तो हम आएंगे। ये कौन सा तुक बन गया कि समाज में जाने के लिए सिक्योरिटी की आवश्यकता है? अगर आपका मुद्दा था कि यहाँ गलत हुआ है, जमीन की बिक्री हुई है, तो उनको निशा भगत से टकराने के लिए आना चाहिए था। अगर किसी भी लोगों को, यहाँ के गांव के किसी भी व्यक्ति को अगर वो धमकाएंगे, मुझे मिला है, सूचना मिला है कि वो गांव के लोगों को, जो लोग विरोध कर रहे थे उसका, कि सरूल के दिन जिस तरीके से हम लोगों की गवाह देवती का अपमान किया गया जमीन दलालों के माध्यम से, जमीन दलालों के संपर्क में आने वाले आदिवासी जो करके वाकई हमारे समाज को गर्त में लेके जा रहे हैं, उनको मैं चेताना चाहती हूं कि अगर एक भी हमारे लोगों को, जो गरीब गुरबा आदिवासी इस देश के मूल
निवासियों को अगर धमकाने का कोशिश किया तो मैं घर में घुस के सिंदरा करूंगी। ये मेरा आदिवासी प्रण है कि आदिवासी का अस्मिता, आदिवासी की जमीन, आदिवासी की परंपरा पे जो भी प्रहार करेगा उनको पुनः चेतावनी देती हूं मैं कि सावधान, खबरदार। इनके लिए निशा भगत नाम की जहर की पुड़िया पूरे झारखंड में घूम रही है, ना कि रांची, ना कि गुमला, ना कि सिमडेगा, ना कि खूंटी, ना कि जमशेदपुर। पूरा झारखंड जो है 5th शेड्यूल के तहत आने वाला झारखंड राज्य है और पेशा अधिनियम कानून जो है लागू हो चुका है। कोई भी व्यक्ति बिना ग्राम सभा का ना ही यहाँ की संस्कृति परंपरा को छेड़ सकता है, ना ही यहाँ की जमीनों को छेड़ सकता है। इतना ही कहना चाहूंगी और सबको मैं पुनः कहना चाहूंगी कि आदिवासी जमीन कभी नहीं बिक्री हो सकती है गैर आदिवासियों को। तो हमारा स्वशासन का जमीन को भी इनके इन प्रकार जमीन दलाल लोग एक मौजा जो कर की यहाँ बीठा मौजा है और हम जा करके दिल्ली से लेके आएंगे, दिल्ली से लेके आएंगे या फिर दूसरे जगह से लेके आएंगे। सबका अपना अपना मौजा होता है, अपना अपना सीमा होता है, सीमांकन होता है, गवाह देवती होता है। तो समझने की आवश्यकता है। इतना कह के अपने समाज के जितने भी लोग जो है चुप्पी साधे हुए हैं उनको मैं तमाम लोगों को कहना चाहती हूं, अब समय है, उठिए, जागिए, नहीं तो ये अंतिम समय है। यहाँ पर जमीन दलाल, यहाँ पर जो भू माफिया, जो यहाँ संस्कृति परंपरा को ईसा और मूसा वाले लोग लगातार हमारे में प्रहार कर रहे हैं। आज कैसे एक मुसलमान आदमी हमको फोन करके कह दिया कि आप इसमें मत पड़िए और इनको लज्जा भी नहीं आई। मैं उस खान साहब को कहना चाहती हूँ और कहा भी मैंने कि जमीन दलाली करना है तो आदिवासियों की जमीन की दलाली मत कीजिए, नहीं तो आप जमीन दलाली करने लायक नहीं रह जाएंगे। इतना ही कह के अपने शब्दों को मैं विराम देना चाहती हूँ तमाम लोगों को। हाँ बिल्कुल, सवाल कीजिए। गाड़ी जी ने आरोप लगाया है स्थल को, जमीन को दलालों के साथ बेच रहे हैं मिल करके, इसलिए वर्षा गाड़ी ने ये पाहन बदली का बुगल फूका था। जी जी, आप सभी को, झारखंड वासी को, सबको जोहार। और बाकी रह गया ये जो आप आरोप लगा रही है कि हम सामाजिक जमीन को हम बेचे हैं और उसके कारण जो हमको बिगुल फूके हमको बदली कर दिया गया, तो उसके लिए कोर्ट कचहरी है। दूसरा चीज, बदली करने का अगर प्रावधान अगर है तो वो हमारे भिट्ठा गांव में कभी नहीं है। ये हमारे पिताजी कभी चेंज नहीं हुए हैं, हमारे दादाजी कभी चेंज नहीं हुए, मेरे परदादा भी कभी चेंज नहीं हुए। और ये हमारा खतियान में साफ साफ लिखा हुआ है, ये पाहन बदलने का रिवाज नहीं है। कितने पीढ़ी से पाहन है आप लोग? हम लोग, ये हम 7वां पीढ़ी है सर। 7वां पीढ़ी है। आप इसी मौजा का है कि कहीं से बाहर से लाया गया? नहीं, हम यही मौजा के, हम 7 पीढ़ी से यही है। उस दिन जो भीठा में जो लोग जमा हुए थे वो बाहरी लोग थे जी, भीठा के लोग नहीं थे। कुछ उन्होंने रीति रिवाज के साथ पाहन बदली का कार्य किया। जी, वो लोग फुलचंद दादा थे, एंजल दीदी थी, है ना, ये सब। हाँ, कुछ कुछ लोग जिससे आपको थी नहीं, इसकी जानकारी हमको नहीं थी। इतना बड़ा आपके गांव में प्रोग्राम हुआ और आप कह रहे जानकारी नहीं थी? नहीं, इसकी जानकारी हमको नहीं थी। सभा के समय आपसे सूप ले गए लूट करके, तो फिर उस समय से अभी तक आप लोग सोए हुए थे, अचानक अभी फिर जागे इतना दिन के बाद? देखिए, हम लोग सोए हुए नहीं थे। हम लोग उसके जस्ट बाद यहीं पर ही करम अखड़ा में हम लोग मीटिंग रखा। हमारे जितने भी लोग हैं, जिस दिन वो घटना का हम बात बता रहे हैं, जैसे हम लोग हर साल हर्षोल्लास के साथ हम लोग सरहुल का पूजा करते हैं, उस दिन हम लोग रैयतों के साथ शुभ अदला बदली हो रहा था। अदला बदली होने के दरमियान जैसे एक बड़ी माँ है, रैयत है, उसे 2 बार अदला बदली होने के बाद वो तीसरा में वर्षा गाड़ी बोली कि आप सोनू की माँ को नहीं देना है, सोनू की माँ को नहीं देना है। उसके दरमियान वो एक मामी लगती है उसको दी और ये लोग जो है लेके निकलने लगा। तो उस समय मेरी माँ बोली कि आप लोग इस तरीके से कर रहे हैं, ये कभी भिट्ठा गांव में हुआ नहीं है। अगर इसके बीच में कुछ भी अगर दुर्घटना होगा तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? तो वो लोग बोला हम लेंगे, और वो लोग बोला हम लेंगे, वो तरफ से वीडियो भी है। अब उसके बाद जो घटना घटा कि दादाजी है वो डेट कर गए, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आपसे क्षुब्ध क्यों है उन लोग?
आप छुप किए हो उसको वही लोग जाने। जैसे हमको उस दिन, जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि वाहन बदली हुआ, तो हमको उस बारे में कुछ पता नहीं है। तो सर आपने वहां जाके आपत्ति क्यों नहीं जताया? वाहन जिस दिन बदली हो रहे थे उस दिन आपने वहां मौजूद होके, फुलचंद दादा और एंजल लकड़ा दीदी भी वहां पे थी, तो आपने आपत्ति क्यों नहीं जताया वहां पे? हमारे जितने भी मोहल्ला के लोग हैं वो लोग बोला कि नहीं जाना है। क्यों? जब हमको बुलाया ही नहीं, मतलब बुलाया ही नहीं है हम लोग, तो हम लोग क्यों जाएंगे? अब मोहल्ला का पाहन नहीं ना है सोनू जी, अब तो पूरा एरिया का पाहन है, जी जी समाज का पाहन है। जी जी। तो आपको वो सामाजिक व्यवस्थाओं में लोगों से मिलजुल के बात करनी चाहिए थी। जी जी, तो हम लोग को वो पता चला करीब 9 बजे और सब अपने अपने काम जा चुके थे। अब काम जाने के बाद सबको जब फोन घुमाया गया कि इस तरीके का गांव में हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि हम लोग संडे में मीटिंग रखेंगे और उसको स्पेशल लेटर जाके देना और उसी हम लोग वार्तालाप करेंगे। तो क्यों नहीं आई? उसको हम लोग, मतभेद है क्या वर्षा गाड़ी जी से आपका? अब उसको तो वही बता पाएगी। तो फिर इतना खींचातानी एक मोहल्ला में रहते, एक समाज में रहते। एक्चुअली हुआ क्या था कि हम अपने जीविका के लिए हम दुकान बना रहे हैं। वो खतियान है, ये देखिए। दुकान कहाँ पे बना रहे? थोड़ा सा आगे है यहाँ पर ही। तो ये किसकी जमीन? ये मेरे दादाजी की जमीन है। यहाँ लगान पाने वाला बंधना पहान है। तो ठीक है, तो हम लोग, एक मिनट दीदी, तो हम लोग का जो होता है जमींदारी है, तो उस समय का प्रावधान में ये था कि हम लोग खुद ही रसीद काटते थे और खुद ही ये करते थे, जो मेरे पूर्वजों ने हमको बताया है। ठीक है, अब उसमें हम दुकान बना रहे हैं, तो उसी का बहुत सारे दिन से वो खेला चला कि मत बनाओ, अभी काम रोक दो। मीटिंग, जैसे इससे पहले मीटिंग करा के समाज के लोगों को बुलाई कि व्यवस्था का जमीन में सोनू पहान अवैध निर्माण कर रहा है, उसमें हमको रोका गया। तो हमने काम को बंद नहीं किया। हम बोले कि अगर हम गलत, आप कोर्ट से आइए। उसको हम यही बोले, अगर हम गलत है तो आप कोर्ट से आइए। तो वो कोर्ट से नहीं आई। तो हम बोले हम काम तभी रोक पाएंगे कि आप हमको कोर्ट से स्टे ऑर्डर ला के दीजिएगा, हम काम को रोकेंगे। और हमको आज तक ला के स्टे ऑर्डर ला के दी नहीं, तो वो काम चल रहा है। जब वो चलने लगा तो ये लोग क्या किए, जो अब ये लोग का ग्रुप है, जैसे वर्षा गाड़ी है, संगीता गाड़ी है, सिल्ला टोपो है, जनसे टोपो है, चंदा बेक है, राजू गाड़ी है, सुनील गाड़ी है। तो ये लोग और कुछ इनके साथ जो महिलाएं हैं, ये लोग चले गए विधायक के पास। और विधायक के पास जाने के बाद ये लोग क्या बोलता है कि तुमको जमीन वहां पर जीने खाने के लिए दिया गया है, तुम काहे जमीन बेच रहे हो? तो हम बोले दादा ऐसा तो कुछ बात नहीं है, हम तो दुकान बना रहे भाई अपने जीविका के लिए। तो उन्होंने कहा ये मैटर मेरे पास आया है, मैटर को यहीं पर ही खत्म करो सोनू, गाँव घर का बात है, तो तुम ये लोग को 2 दुकान दे दो। तो हम बोले दादा ये कहाँ का नियम है, 2 दुकान दे तो सब कहानी खत्म हो जाएगा। कौन विधायक थे, क्या नाम है? सुरेश बैठा जी, कांके के विधायक। तो वो बोले कि 2 दुकान दे दो, सारा कहानी खत्म हो जाएगा। अब बताइए ये कहाँ का प्रावधान है, कहाँ का नियम है कि हमको वो मतलब बोलेगा कि 2 दुकान दे दो गांव में तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? जो इस तरीके से जो हो रहा था, आप लोग देख रहे, जो आप लोग भी आए हुए हैं, अगर हम उस दिन 2 दुकान दे दिए हुए रहते तो हम पहान चेंज नहीं होते, आज हम पहान चेंज नहीं होते। और जो घटना जो मेरे साथ हो रहा है वो सब सारा चीज नहीं होता। तो आज अब बोलता है कि व्यवस्था के जमीन में दुकान बना रहा है, आप कोर्ट से आइए, आप कोर्ट से आइए। अब जो बोलेगा कोर्ट बोलेगा। हम तो यहाँ पर ही मीटिंग में बुलाए हुए थे, हम लोग मीटिंग भी चल रहा था, वो आधा मीटिंग छोड़ के भाग गई। अब क्या चाहते हैं आप समझाइए? मतलब उस दिन मीटिंग में आई नहीं, और आज भी हम लोग उसको घर जाके निमंत्रण पत्र दिए कि हम लोग आज आप लोग पहान बदली किए हैं, हमको नहीं बुलाए हैं, हम लोग घर जाके उसको निमंत्रण पत्र दिए हैं, पता ही वो आज नहीं आई। तो अब क्यों नहीं आई? अब आपका अगला कदम क्या होगा? क्योंकि अब तो पहान बदली हो चुके हैं, तो अब आप क्या आगे कदम लेंगे? कदम मेरा यही है कि हम, देखिए एक पुजारी है और गांव वाला, जैसे उस दिन जो हुआ है तो उसमें गांव वाला भी सब शामिल है। तब उसके बाद गांव वाला ही दादा निर्णय लेगा कि आने वाला दिन में जो पूजा पाठ जो हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी से करते आ रहे हैं, है ना, तो वो गांव वाला ही निर्णय लेगा कि निर्णय यही लेगा कि जो पहान जो बना है उसी को वो लोग मानेगा कि हमको मानेगा। तो ये गांव वाला ही निर्भर करेगा। अब पहान है तो यहाँ पे धर्म के नाम पे कितने जमीन है? धार्मिक व्यवस्था की जमीन जो है कितना बची हुई है? व्यवस्था का जमीन जितने भी थे वो बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं। कौन बेचा था? वो हमारे दादा परदादा ही समय ही वो खत्म हो चुके हैं।
तो उसमें से उसी को ये लोग बार बार बोलता है कि व्यवस्था का जमीन, व्यवस्था का जमीन, व्यवस्था का जमीन। तो मेरा कहना है व्यवस्था का जमीन, तो जिसमें मेरा दादाजी परदादाजी जब कर रहे तो उसमें तो उनका भी परदादा होंगे ना, तो क्यों नहीं माने? हम तो उसमें दीदी पैदा भी नहीं हुए थे, हम तो दुनिया में पैदा भी, एक मिनट, हम पैदा भी नहीं हुए थे। अब उस समय का हमको हिस्सा मांगे, हम कहाँ से हिसाब देंगे? आप ही लोग बताइए। जो है वो भी किसी का खतियानी जमीन पर है ना? जी, खतियानी जमीन पे है। हम लोग हमेशा बोले कि आपको सारा कुछ मिलेगा, आप विलेज नोट निकालिए, आप विलेज नोट निकालिए, उसमें आपको कितना भिट्ठा का गैर मजरूआ जमीन है सब आदिवासी का है, और सरना कहाँ पर है वो सब दिखाएगा, पहान चेंज करने का प्रावधान ही सब लिखाएगा। आप उसको निकालिएगा तब ना, अब उसको पढ़िएगा, निकालिएगा तब ना, उसके अनुसार काम कीजिएगा। अब इससे पहले ये राजनीति में थी, राजनीति में मेयर का चुनाव लड़ी, डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ी, शायद से विधायक का चुनाव लड़ी, और अभी फिलहाल वार्ड नंबर 1 से भी चुनाव लड़ी। सब में इसको हार मिला, सब में इसको हार मिला। कहे कि इसका लक्षण जो है रांची पूरा महानगर जानता है, हमको बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, आप लोग उसको अच्छी तरीके से जानते हैं। कहीं पर उसको देखें समाज के कुछ अच्छे काम करने के लिए, कभी देखे किसी का जमीन बचा तो कभी उसको देखे हैं? यही कारण है समाज में आज आदिवासियों में खुद एकता नहीं है, जिसका फायदा अन्य लोग उठा रहे हैं। जी 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 जी, जैसे निशा दी बोली कोई हमको मुस्लिम कोई खान हमको फोन किया, आप वहाँ मत जाइए, वो हाँ कटम कुली से, और कटम कुली से ही जो वो पहान बोला जा रहा है बूढ़ा बाबा को, उसको कटम कुली से ही लाया गया है, और उसको बोला के खानदान से नहीं है, उसको बोला जा रहा है कि वो मतलब कि आप ही खानदान सबका बड़ खुद से है। बताइए, तो हम मेरा 29-30 साल होने जा रहा है, मेरे पिताजी के समय, दादाजी के समय हम किसी को गोतिया को नहीं जानते हैं, और आज देखिए उसको गोतिया बनाया जा रहा है। मेरा आज उसको गोतिया बनाया जा रहा है, आज नहीं है गोतिया, इसी गोतिया रहेगा। अभी मान लीजिए कि आज उसको गोतिया बोला जा रहा है, वो उस गांव में सब गांव का पूजा पद्धति अलग अलग होता है, चाहे चंदवे का पूजा पाठ अलग, चंदवे हो, एदलातू हो, चौड़ी हो, मिसिर गोंदा हो, सबका जो गांव में पहान होता है सबका पूजा पद्धति सबका अलग अलग होता है। अब उसमें सुनिए, अब उसमें जो है उसको वहां से लाया है, अब उसको पूजा पद्धति करा रहा है, तो मान लीजिए गांव में कुछ भी दुर्घटना होगा, उसका जिम्मेवारी कौन है? उसका जिम्मा कौन लेगा भाई? मेरा कहना ही है, उसका जिम्मा कौन लेगा? ठीक है, हो गया। मैं सुनिए माइक दीजिए सर, दे रहे बोलिए, दे रहे